बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मज़े की आपके साथ हमने शेयर की हैं फ्राई चिली, ग्रीन चिली, और सीज़न की है। आजकल आई हुई हैं, बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ये इतनी डिफरेंट है कि अब फ्राई जो चिली होगी ना, वो आपके बच्चे भी खा सकते हैं, यानी ये इतनी टेस्टी बनेगी। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। आम चिली जिस तरह हम फ्राई करते हैं उससे डिफरेंट है, और इसका जो मसाला है ना, ये इतने मज़े का है कि बस आपका हाथ रोकना मुश्किल है। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो इसको तैयार करते हैं। बहुत ही आसान है, और घर के मसालों से हमेशा की तरह मेरी यही कोशिश होती है कि आपको बाहर से कुछ ना ख़रीदना पड़े। मसालों की सूरत में घर के मसालों से ही ये मज़ेदार सी आपकी जो चिली हैं, मिर्चें हैं ग्रीन वाली, वो तैयार हो जाएंगी। और आजकल आई भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसको आप ट्राई करें। इंशाल्लाह सबके मुंह से वाह ज़रूर निकलेगी जब आप ये बनाएंगी। तो शुरू कर लेते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। अच्छा जी, इसके लिए ये मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली थी। इसका वेट है आधा किलो के बराबर। ठीक है, और इसका मैंने आगे से ये डंठल हटाकर और इसके अंदर इस तरह 2 कट लगाए, यानी इसको 2 टुकड़ों में नहीं किया, बस कट लगा दिए। ठीक है, इस तरीके से। और किसी के भी मैंने बीज नहीं निकाले, क्योंकि ये जो होती है ना, वो मिर्च तेज़ नहीं होती है। अगर आप ये रेसिपी तेज़ मिर्चों में भी बनाएंगे ना, तो भी आप देखिएगा कि ये आपको ज़्यादा तेज़ नहीं लगेगी जिस तरीके से हम रेसिपी बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने कट करके रख ली है। अब हमने क्या करना है, अब एक पैन में हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर लिए मैंने सौंफ, 1 टीस्पून भर के लिया है मेथी दाना, 1 टीस्पून लिया है मैंने ये राई दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1 ही टीस्पून लिया है मेथी दाना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम करेंगे रोस्ट। हल्की आंच पर इसको थोड़ा सा करेंगे, इसको जलाना नहीं है। ठीक है, बस इसके अंदर जो नमी होती है ना, उसको ख़त्म करता है, और फिर खुशबू भी एक अच्छी सी आ जाती है रोस्ट करने की। आपको कुकर की भी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि इसके साथ मैं बना रही हूँ दाल। ठीक है, जो बहुत अच्छी लगती है। तो ये कुकर की वो आवाज़ है, दाल भी बन रही है साथ साथ, और फिर मैंने कहा मिर्चें भी बना लेंगे, तो दाल चावल और ये मिर्चें ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन हो जाता है। बाकी ये कि इन मिर्चों को आप पराठे के साथ, रोटी के साथ भी खाएंगी तो बहुत मज़े की लगती हैं। खुशबू आना शुरू हो गई है, इसको ठंडा कर लेंगे पहले। लेकिन इसमें पहले से एक चीज़ और डालनी है, टीस्पून के बराबर ये हमने भुने हुए चने डाले हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी भुने हुए हैं, तो बस इनको तो ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसके साथ थोड़ा सा 1 से 2 मिनट में मिक्स करूँगी, और फिर उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, और फिर सारे मसाले को करेंगे ठंडा, और फिर इसका पाउडर बनाएंगे। एकदम बारीक पाउडर नहीं, थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा जो पाउडर होता है। चनों की इसमें बहुत अच्छी महक आएगी। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, अच्छी लगेगी आप लोगों को। ये है वो चीज़ जो इसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाएगी और दूसरी तली हुई मिर्चों से डिफरेंट बनाएगी। ये मैंने आधी प्याली ली है इमली, और आधी प्याली ली है गुड़, यानी जितनी इमली उतना गुड़। और इसके अंदर हम डालेंगे गर्म पानी, ताकि ये दोनों अच्छे तरीके से जो हैं वो घुल जाए। और गर्म पानी से इमली जो है ना, उसका पल्प बहुत अच्छा निकल आता है। ठीक है, तो आपने गर्म पानी डालना है। इसको 10 मिनट रखते हैं गर्म पानी में, उसके बाद इन दोनों को मिक्स करेंगे जी। अब लेंगे कढ़ाई, उसमें लेंगे ऑयल, और ऑयल में लूँगी 3 से 4 टेबल स्पून, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर अजवाइन, 1 टीस्पून है ये कलौंजी। बस इनको फ्राई करेंगे। खुशबू आने लगे तो फिर इसमें डालेंगे मिर्ची। इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून काला नमक, आधी टीस्पून सफ़ेद नमक। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करते हैं। आँच इस वक्त बिल्कुल हल्की है। ठीक है, तेज़ आँच पे नहीं करना, वरना सारे मसाले जल जाएंगे। लेंगे वो मसाला जो हमने ग्राइंड किया था। 2 मिनट इसको भूनते हैं मसाले के साथ। ठीक है, मसाला भी रोस्टेड है, तो इस वजह से भी मैंने कहा है कि आँच आपने नहीं बढ़ानी है, वरना ये जल जाएगा। ठीक है, और हमने जलाना नहीं है।
3 से 4 मिनट मैंने इसको भूना है हल्की आंच पे। ये देखें इसके ऊपर जो है ना मिर्चों के ऊपर कलर आना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इमली और गुड़ का मिक्सचर बनाया था वो हम इस पर डाल देंगे। बीज मैंने निकाल दिए थे अच्छी तरह मल के, बाकी पानी मैंने डाल दिया। इसके साथ अब हम इसको पकाएंगे। अब आप आंच जो है ना वो दरमियानी कर लेंगे, हल्की आंच से आंच को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये सारा अच्छी तरह मसाला और ये जितना भी पानी है, ठीक है, ये ड्राई हो जाएगा। अब हम आंच को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस पानी के साथ थोड़ी देर पकाएंगे जी। तकरीबन मैंने इसको ना 5 से 6 मिनट भूना है। ऑयल आ गया सारा, ठीक है। जितना भी पानी था इमली का वो सब ड्राई हो गया इसके साथ, और ये फ्राई भी हो गई है मज़ेदार। नमक अगर आपको इस स्टेज पे कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकती हैं। देखो नरम हो गई सारी मिर्चें, और इसको आप काफ़ी टाइम तक ना स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं है। तो आजकल सीज़न आया हुआ है, ले लें मिर्चें और बना लें एक मज़ेदार सी रेसिपी। आप यकीन करें ये रेसिपी आप बनाएंगी ना तो सब ने ज़रूर पूछना है कि ये इतनी डिफरेंट कैसे, और ये इतनी मज़े की है कि बच्चे भी खा सकते हैं, यानी उन्हें भी मिर्चें नहीं लगेंगी। इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी मैं, फिर करूँगी इसको डिश आउट। जनाब ये रेडी हो गई है, फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको करते हैं डिश में निकालते हैं। तो ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।